अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ चुके थे 3 नियम और 2 नियम बाकी रह गया था। चलो हम लोग अगला नियम पढ़ेंगे, बाकी रह गया था एंगल एंगल साइड और आरएचएस का नियम। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंगल साइड का नियम। तो एंगल एंगल साइड का नियम क्या कहता है वो देखिए, कहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के कितना भुजा, दो भुजा नहीं दो कोण, ठीक है, कितना कोण, दो कोण का युग्म, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, ठीक है, दो कोणों का युग्म क्या हो, बराबर हो और साथ ही साथ उसके संगत भुजाओं का कितना युग्म, कैसा हो, बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम कौन से, एंगल एंगल साइड से। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, चलो यहाँ पे समझते, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आकृति छाप दिए हैं, देखो किसका नाम है एबीसी, इसका नाम है त्रिभुज पीक्यूआर। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि कितना कोण होगा, तो दो कोण होगा, अब दो कोण होगा तो देखो एक कोण इधर हो गया, एक कोण इधर हो गया, इधर से क्या है यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अरे कितना युग्म, युग्म होता है जोड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों का एक जोड़ा, एक दोनों का एक जोड़ा था, कितना जोड़ा हो गया, दो जोड़ा, युग्म का जोड़ा। तो दो आपको बोला गया दो युग्म मतलब कि दो जोड़ा, पहला हो गया जोड़ा एक जोड़ा, दूसरा हो गया तो दो जोड़ा, मतलब कि दो युग्म, ठीक है। उसके बाद उसके संगत भुजाओं का एक युग्म, संगत भुजा आपको पहले बता दिए थे, मतलब कोण बी का संगत भुजा क्या होगा, कोण बी का संगत भुजा कौन सा होगा, अरे देखो सबसे पहले देखो कोण बी है तो बी के सामने क्या है, तो एसी सामने कौन सा भुजा, तो एसी जो है ना वो पी आर जो है वो संगत भुजा है, पता है, क्योंकि बी जो है वो पी के बराबर है, दोनों का जो सामने वाला भुजा होगा ना वही होगा संगत भुजा। तो यहाँ पे देखो कौन बी बराबर किसके बराबर है, और कौन सी किसके बराबर, तो देखो एंगल एंगल हो गया, मतलब यहाँ पे एक युग्म दो युग्म, दो कौन है एक युग्म, यहाँ पे दो कौन बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो कौन मिला के 4 हुआ है, लेकिन युग्म कितना है, जोड़ा क्या हुआ है, दो कोण, तो दो युग्म। तो वह बोल रहा है कि इन त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म बराबर हो और उनका संगत भुजा। अब देखो संगत भुजा मतलब देखो मानते हैं यहाँ पे बी को लेते हैं, सामने वाला भुजा एसी लेते हैं, तो एसी करते हैं, एसी किसके बराबर रहेगा, पी आर के बराबर रहेगा। तो वही विधि यहाँ पर एसी बराबर पी आर, मतलब कोण बी का सामने वाला जो भुजा एसी है और कोण क्यू सामने वाला भुजा क्या है, तो ये हो जाएगा संगत भुजा, तो संगत भुजा बोलिए तो हो जाएगा देखो एंगल एंगल साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल एंगल साइड से क्या रहेगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसको आप बताएंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत बराबर होते हैं, तो बताओ इसमें से आपका जो AB होगा, AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा, तो C यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक टेस्ट लिया, ठीक है, इसके सामने कौन सा है, PQ, यहाँ रहेगा आपका PQ, कौन सा दूर से बाय CBCD। उसी प्रकार से आप बताएंगे कि कौन A किसके बराबर, बोलिए कौन A किसके बराबर, कौन P के बराबर, कौन P के बराबर, इस प्रकार से आप बाय CPCD करेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एंगल एंगल साइड से जब आप लोग पूछते क्या ये सर्वांगसम होगा, पता है ये सर्वांगसम होगा, नहीं होगा, अच्छा क्या करते हैं हो जाएगा, चलिए क्या करेंगे ये वाला मिटा करके यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एविडेंस है, यहाँ भी एविडेंस है, यही दोनों की जो भुजा होगा वही संगत भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएगा, अच्छा ये बताएंगे ये सर्वांगसम हो जाएगा, हो जाएगा, क्या करेंगे, ये वाला मिटा करके कहाँ काटे, कहाँ दिखा रहे, कहाँ करे बता, लिखा सर्वांगसम हो गया, कौन सा दूसरा रहेगा,
क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आर्चिस का नियम हम क्या कर रहा है, यदि दो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, ठीक है, कर्ण और एक भुजा क्या होगा, बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो समकोण त्रिभुज छपा हुआ है, एबीसी और पीक्यू आर छपा हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसमें से कह रहा है कि कर्ण और एक भुजा, तो यहाँ पे देखो भुजा एक हुआ है, दो हुआ है, और यहाँ पे एक ही भुजा, एक भुजा, लेकिन यहाँ पे एक ही भुजा का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो कौन बी जो है कौन क्यू के बराबर है, ये हो गया आर, हो गया आर मतलब राइट एंगल, आर मतलब राइट एंगल। फिर देखो जो एसी जो है वो पी आर के बराबर है, और एसी और पी आर जो है वो कर्ण है, कर्ण का हाइपोटेनस है एच है। ठीक है, अरे एसी बराबर पी आर करे, समकोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बीसी और क्यू आर है, तो बीसी बराबर क्या है, क्यू आर है, ये आपका साइड हो गया, तो आर एच से क्या जाएगा, सर्वांशम हो गया। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यू क्या जाएगा, सर्वांशम, कौन सा गुण से, आर एच। तो बता सीबी सीडी द्वारा क्या होगा बताइए, तो पूछे पता कौन एक किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। काहे तो देखेंगे कि ए के सामने वाला भुजा कौन सा है, बीसी है, और बीसी किसके बराबर है, क्यू आर के, इसके सामने कौन सा कोण है, पी है, तो जाएगा बाय सीपी सीडी, बाय सीपी सीडी। चलिए अब बताएंगे एबी किसके बराबर हो जाएगा, एबी पीक्यू, तो चलो यहाँ पे ये जगह पीक्यू और ये जगह बराबर हो जाएगा। ठीक है, एबी बराबर पीक्यू, और कौन सी किसके बराबर, आर के बराबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आर्चिस का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समांतर में, आर्चिस के नियम से बताएंगे। बोलो, नहीं है, समांतर नहीं, आर्चिस के नियम से नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसको मिटा करके और यहाँ से हम कर देंगे बराबर, तो हो जाएगा क्या, अब ये हो गया आर एच ऐसे सर्वांशम हो गया, अब सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है सीपीसीटी का, तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। हिंदी क्या होता है, इसी को हिंदी में बोलेंगे सीपीसीटी के फुल फॉर्म में, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये फुल फॉर्म है सीपीसीटी का। जैसे समझिए कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे देखो सर्वांशमता का नियम आप बहुत ही सरल से आप समझ गए। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आप इसको आप कर लेंगे सर्वांशम का नियम। ठीक है, तो सर्वांशम का कितना नियम, 5 नियम, 5 नियम आप कल आपका होमवर्क हो जाएगा।